अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात। इस वक्त आपने मल्टीपल मीडिया रिपोर्ट्स देखी होंगी जिसमें क्लेम किया जा रहा है कि पाकिस्तान दुनिया की वो पहली मुस्लिम कंट्री है जिसने एक हाइपरसोनिक मिसाइल को एक्सपोर्ट के लिए दुनिया के सामने प्रेजेंट किया है। तो क्या ये चीज़ ऑथेंटिक है, और अगर ये ऑथेंटिक है तो इसकी अहमियत क्या है? और पाकिस्तान के स्मैश हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल को लेकर पाकिस्तान की गिर्ड्स की तरफ से एक न्यू वीडियो रिलीज की गई है जिसमें इसकी मैनूवरिंग कैपेबिलिटी को दिखाया गया है। इसके यानी कि मैनूवरेबल री एंट्री व्हीकल, या आप कह लें कि मिड कोर्स के दौरान भी ये बहुत तेजी से मैनूवर कर सकता है। और ये कैपेबिलिटी एक बैलिस्टिक मिसाइल में होना एक बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव चीज है। लेकिन सबसे पहले अगर हम ये डिस्कस करें कि क्या पाकिस्तान वाकई दुनिया की वो पहली मुस्लिम कंट्री है जिसने एक हाइपरसोनिक मिसाइल को एक्सपोर्ट के लिए पेश किया है, तो टेक्निकली ये चीज दुरुस्त नहीं है। पाकिस्तान दूसरी मुस्लिम कंट्री है। पहले नंबर पर तुर्की है। तुर्की ने अपना टाइफून ब्लॉक 4 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल दुनिया के सामने प्रेजेंट किया, और टाइफून मिसाइल को जुलाई 2025 में मीडिया कवरेज के लिए ओपन किया गया था, या आप ये कह लें कि दुनिया के सामने प्रेजेंट किया गया था। टाइफून ब्लॉक 4 को आप कह सकते हैं कि ये फतह 3 सीरीज जैसा एक बैलिस्टिक रॉकेट है या मिसाइल है जो कि अपनी री एंट्री फेज में हाइपरसोनिक स्पीड अचीव कर लेता है। लेकिन अब हाइपरसोनिक मिसाइल्स की मल्टीपल कैटेगरीज आ चुकी हैं। इससे पहले यही होता था कि सिर्फ हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल बेस्ड या हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स जिनमें स्क्रैमजेट इंजन लगा होता है, तो इन दो किस्म के मिसाइल्स को हाइपरसोनिक मिसाइल क्लेम किया जाता था। बट अब एक थर्ड कैटेगरी को भी अडॉप्ट किया गया है जिसे हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल कहा जाता है। ये नॉर्मल बैलिस्टिक मिसाइल नहीं होते, बल्कि इनमें मैनूवरेबल री एंट्री व्हीकल होता है, यानी कि जो इनका एयर फ्रेम है यानी कि बॉडी है ये मैनूवर कर सकती है अपनी री एंट्री के टाइम पर भी, इवन अपने इनिशियल स्टेजेस में भी। तो एक लिमिटेड हद तक मैनूवर करता हुआ बैलिस्टिक मिसाइल एनिमी के एयर डिफेंस सिस्टम के लिए बहुत बड़ा खतरा होता है। मींस उनको रोकना अपने आप में बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होता है। और इसी तरह के मिसाइल पाकिस्तान के पास भी हैं, इंडिया के पास भी हैं। इंडिया के अगर हम प्राले और अग्नि प्राइम जैसे मिसाइल्स को देखें तो ये भी MARV कैटेगरी में आते हैं, और ये भी कैनिस्टर्ड बैलिस्टिक मिसाइल हैं जो बेसिकली हाइपरसोनिक स्पीड अचीव कर लेते हैं। तो एक्सपोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो तुर्की पहला मुल्क था जिसने अपने टाइफून ब्लॉक 4 को प्रेजेंट किया, एंड दूसरे नंबर पर पाकिस्तान का स्मैश हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसको पाकिस्तान ने प्रेजेंट किया है एज अ हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल, और इसको इस वक्त वर्ल्ड डिफेंस शो में एक्सपोर्ट के लिए पिच किया जा रहा है। इसके बेसिकली दो वेरिएंट्स दिखाए गए हैं, एक एंटीशिप वेरिएंट और दूसरा लैंड अटैक वेरिएंट। और इसकी स्पेसिफिकेशंस आप यहाँ देख सकते हैं, जहाँ इसकी सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी काफी कम है, यानी कि ये इवन मूविंग टारगेट्स को हिट कर सकता है। दूसरी तरफ अगर इसके वॉरहेड की बात की जाए तो 400 किलोग्राम के नजदीक, यानी कि जो सी वेरिएंट है ये 384 किलोग्राम, और जो लैंड अटैक वेरिएंट है ये 450 किलोग्राम का बारूदी मवाद कैरी कर सकता है, जिसमें आपका नॉर्मल हाई एक्सप्लोसिव मटेरियल या ब्लास्ट फ्रेगमेंट मटेरियल यूज करते हुए ये अपने टारगेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। गिट्स की तरफ से इसकी एक न्यू वीडियो भी रिलीज की गई है जिसमें हम कुछ नई डिटेल्स को देख सकते हैं। अब यहाँ ये आप स्मैश मिसाइल को लॉन्च होता देख सकते हैं। अब जैसे जैसे ये अपने मिड फेज की तरफ जा रहा है या लॉन्च होने के बाद ये अपने आप को एक्सेलरेट कर रहा है, तो यहाँ हम इसे अपनी ट्रेजेक्टरी चेंज करते हुए देख सकते हैं, या हम मैं यूं कहूँ कि मैनूवर करते देख सकते हैं। अब एक बैलिस्टिक मिसाइल के लिए इस तरह का शार्प मैनूवर करना ये ट्रेडिशनल बैलिस्टिक मिसाइल्स के बस की बात नहीं है। हाँ, जो मॉडर्न बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं या जिनमें मॉडर्न एवियोनिक्स या थ्रस्ट वेक्टरिंग है, उसके थ्रू आप इस तरह का चेंज ऑफ कोर्स या इस तरह की मैनूवरेबिलिटी शोकेस कर सकते हैं। अब इस मैनूवरेबिलिटी का फायदा क्या है? इंडिया इस वक्त काम कर रहा है ज्यादातर अपने एंटी बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड पर, प्लस कुछ एयर डिफेंस सिस्टम्स पर भी इंडिया काम कर रहा है, और ये बेसिकली एक ब्रॉडर प्लान है इंडिया का कि एक बहुत बड़े पैमाने पर एयर डिफेंस सिस्टम्स को फील्ड किया जाए किसी भी किस्म के मिसाइल थ्रेट को काउंटर करने के लिए। अब ट्रेडिशनल बैलिस्टिक मिसाइल्स को काउंटर करना फ्यूचर एयर डिफेंस सिस्टम्स के लिए आसान होगा, तो उन्हीं के मुकाबले में न्यू सॉर्ट ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल हमारे सामने आते हैं जिन्हें हम MARV कैपेबल या हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल कह देते हैं। स्मैश मिसाइल को पॉसी बैलिस्टिक मिसाइल के तौर पर भी पिच किया जा रहा है। बेसिकली जो पॉसी बैलिस्टिक मिसाइल होते हैं इनकी ट्रेजेक्टरी डिप्रेस्ड होती है, ये एटमॉस्फेरिक लेयर के अंदर रहते हुए ही फ्लाई करते हैं, और उस लेयर के अंदर रहते हुए ये नियर टू हाइपरसोनिक स्पीड अचीव कर लेते हैं। अगर स्मैश मिसाइल की मैक्सिमम स्पीड की बात की जाए तो ये मैक्सिमम 8 मैक तक अचीव कर सकता है, और अगर इस वक्त कुछ दूसरी मीडिया रिपोर्ट्स को देखा जाए तो स्मैश 2 नियर टू 900 किलोमीटर की रेंज रखता होगा, जिससे ओबियसली इसकी मैक्सिमम स्पीड 10 मैक प्लस जा सकती है। अगर स्मैश 1 की बात की जाए जो इस वक्त पाकिस्तान नेवी की सर्विस में है,
तो इसकी मैक्सिमम स्पीड 350 से 400 किलोमीटर तक स्टेट की जाती है, जो कि करंट पाकिस्तान नेवी की कैपेबिलिटीज में एक बड़ा बूस्ट है, खासतौर पर हाइपरसोनिक मिसाइल के डोमेन में लेकर। जहां इनिशियली तो एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल हमारे सामने है, लेकिन फ्यूचर में पाकिस्तान को हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल या लिमिटेड हद तक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स की तरफ भी जाना होगा, जो कि ऑपरेशनल नीड्स हैं और किसी भी सूरत अफोर्ड नहीं किया जा सकता कि आप दुनिया की मॉडर्न नेवी से पीछे रह जाए। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।